नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स ने he has given a quantitative method of calculating coefficient of correlation in 1890. He was a statistician. तो उन्होंने ये कोफिशिएंट या दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए ये मेथड दिया था। उन्हीं के नाम पे इस मेथड को पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मोमेंट मेथड और प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इट इज़ बिकॉज क्योंकि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस, इसलिए इसे प्रोडक्ट मोमेंट मेथड कहा जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड एंड वाइडली यूज्ड मेथड, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो आज हम करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स। सो द फर्स्ट मेथड इज कैलकुलेटिंग पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देर आर टू मैथड्स। देर आर बेसिकली पहले हम करते हैं शुरू डायरेक्ट मैथड से। तो देर आर टू डायरेक्ट मैथड्स। पहला है बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा, कि जो हमें डाटा गिवन है हम उसी को यूज़ करें, फॉर्मूला को इस्तेमाल कर ले, जो भी पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है उसके लिए। और दूसरा है बेस्ड ऑन एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन मतलब अर्थमेटिक मीन। तो दीज बोथ आर two direct methods. Clear? The first is method based on actual data. The first one. When no deviations are taken and calculation of coefficient of correlation is based on actual data, the formula used is, तो उस सिचुएशन में जब हम डेविएशन नहीं लेते हैं और coefficient of correlation को हमने कैलकुलेट करना है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को, तो उस सिचुएशन में एक्चुअल डाटा के ऊपर बेस्ड जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाइड बाय समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स मल्टीप्लाइड विद समीशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट N समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल का स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हम x का स्क्वायर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम समीशन x ले रहे हैं और उसका स्क्वायर ले रहे हैं। क्लियर? तो दिस इज n मल्टीप्लाइड विद समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y का होल का स्क्वायर। तो दिस इज डिफरेंस, देयर इज डिफरेंस बिटवीन x स्क्वायर एंड x का होल स्क्वायर। इसको आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस मेथड विल क्लियर टू यू। सो ये जो मेथड है जो अभी हम एक्चुअल डाटा के ऊपर बेस्ड जो हम करेंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर फ्यू, जब हमारे डाटा के नंबर बहुत फ्यू होते हैं, जैसे कि आपको फॉलोइंग एग्जाम्पल में दिख रहा है, जब डाटा के नंबर फ्यू होंगे तो उस सिचुएशन में हमें डेविएशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही जो एक्चुअल मीन में से डेविएशन लेंगे, ना ही एज्यूम्ड मीन में से। वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ अबव फॉर्मूला जो हमने किया है। वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। लाइक हमारे पास जैसे आप देख रहे हैं कि देयर इज फॉलोइंग डाटा जो है वो रिलेटेड टू एक्स एंड वाई वेरिएबल्स तो हमारे पास है। तो कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर दिस डाटा, इसके लिए हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। एक्स डाटा इज गिवन एंड वाई डाटा इज गिवन। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप है दैट वी विल यूज, हम यहां पर समीशन एक्स फाइंड करेंगे एंड यहां पर समीशन y फाइंड करेंगे, इनका टोटल फाइंड करेंगे। देन हमें x स्क्वायर फाइंड करना है, फिर y स्क्वायर फाइंड करना है और फिर xy फाइंड करना है। बेसिक वैसे ऐसे सम को करने का, इस मेथड के ऊपर बेस सम को करने का जो बेसिक है
दैट इज कि सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लें कि आपने फॉर्मूला यूज कौन सा करना है। तो फॉर्मूला हमने यूज करना है लाइक r इज इक्वल्स टू, इसके सामने स्ट्रेट लाइन लगा लें, n मल्टीप्लाइड बाय समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई। नीचे हम ले लेंगे इट्स n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल का स्क्वायर, फिर n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल का स्क्वायर। अब अगर हम फॉर्मूला में ध्यान से देखेंगे तो ये x एंड y हमने यहाँ लिख लिया, हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे समीशन x मतलब दिस वैल्यू, समीशन y मतलब दिस वैल्यू, एक्स स्क्वायर मतलब समीशन ऑफ दिस एंड वाई स्क्वायर मतलब समीशन ऑफ दिस। तो अभी हम तो जो भी इस फॉर्मूला में हमें दिख रहा है कैलकुलेट करने के लिए हमने वो उतने कॉलम बना लेने हैं। क्लियर? तो अब करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। इट्स 4 3 3 9 1 25 36 16 16 25 3 3 9 16 36 and 2 4। क्लियर? फटाफट से अब एक्स वाई मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इट्स 8 15 3 20 36 एंड 8। फटाफट से इनका टोटल ले लेते हैं। सबसे पहले इसका लेते हैं, इट्स 10 इट्स 21 24 91 106 and 90। We have all the values and the last is n is equals to, अब यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स होता है। इट्स 1 2 3 4 5 and 6। तो n is equals to 6। Now we have all the values, हमारे पास सभी वैल्यूज हैं। हम उन सभी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करते हैं। r इज इक्वल्स टू, सबसे पहले लिखेंगे n की जगह 6 समीशन एक्स वाई कितना है 90। क्लियर? माइनस समीशन x इट्स 21 समीशन y इज 24। क्लियर? इस डॉट का मतलब होता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वी कैन पुट अ सिंबल ऑफ प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन का साइन पुट कर सकते हैं और इनको ब्रैकेट में रख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद 6 समीशन एक्स कितना है। एक काम और जो आप कर सकते हो दैट इज इन सारी वैल्यूज को निकाल के यहां लिख लें, तो आपको इनको फॉर्मूला में पुट करना आसान हो जाएगा। लाइक n इज इक्वल्स टू 6 summation x is equals to 21, summation y is equals to 24, summation x square is equals to 91, summation y square is equals to 106 and summation xy is equals to 90। तो हम यहाँ से देख के आसानी से वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। क्लियर? अब 6 है हमारा तो x स्क्वायर लेना है, इट्स 91 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 इसके साथ माइनस, अब ये समीशन एक्स का होल स्क्वायर 21 इसका होल स्क्वायर और होल का अंडर रूट। नेक्स्ट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर, इट्स 106 माइनस वाई स्क्वायर समीशन वाई का होल स्क्वायर, इट्स 24 का होल का स्क्वायर आ गया। नाउ वी विल सॉल्व इट। r इज इक्वल्स टू 90 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, नहीं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 504 डिवाइडेड बाय 91 से मल्टीप्लाई 6 546 माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये 441 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3
636 माइनस 576। इनको और सॉल्व करेंगे। 540 माइनस 504 डिवाइडेड बाय, इनको माइनस किया तो आया 105, इसे माइनस किया आपस में तो आया 60। फर्दर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ गया 31 डिवाइडेड बाय 10। हाँ जी, तो हम पहुँचे थे, इन दोनों को हमने माइनस किया तो 36 आया और नीचे वालों को सॉल्व करके ये आया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो करते हैं। r इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 6300। फर्दर हमने इसको सॉल्व किया तो आया 3679.37। इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास आया r इज इक्वल्स टू 0.453। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो हाँ जी स्टूडेंट, फटाफट से एक और सम जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी मेथड से। दैट फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर फॉलोइंग डाटा। डाटा आपको गिवन है, x इज 4 5 6 7 8 9 एंड y इज 3 2 1 4 6 7। फॉर्मूला पहले मैंने कहा कि फटाफट से हम फॉर्मूला लिखते हैं। दैट इज r इज इक्वल्स टू n डॉट समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। फॉर्मूला को बोल बोल के लिखना है ताकि आपको याद हो जाए। समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल का स्क्वायर, n मल्टीप्लाई विद समेशन वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल का स्क्वायर, इन दोनों का अंडर रूट। अब जितना फॉर्मूला को बोल बोल के लिखेंगे उतना जल्दी आपको फॉर्मूला जो है वो याद हो जाएगा। अब क्या क्या फाइंड करना है? समेशन एक्स लिखा है, वाई लिखा है, फटाफट से कॉलम में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। इट्स 16 25 36 49 64 81। इट्स 9 4 1 16 36 एंड 49। मल्टीप्लाई करेंगे इनको 12 10 6 28 48 एंड 63। बहुत सिंपल था। इनको फटाफट से हम समेशन ले लेंगे। इट्स 39 23 271 115 and 167. We have all the values. n is equals to 6 here. ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को हमने पुट करना है इस फॉर्मूला में। r is equals to 6, xy कितना है समीशन? it's 167 माइनस 39 को मल्टीप्लाई करना है 23 के साथ। अब इन दोनों ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, नीचे आ जाएगा हमारा 6 समेशन एक्स स्क्वायर इज 271 माइनस 39 का होल का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट एक्स वाई स्क्वायर कितना है 115 माइनस वाई कितना है 23 और उसका होल का स्क्वायर। याद रखना है यहाँ पे आपने ये स्क्वायर वाला आइटम लेना है यहाँ, और यहाँ पे जहाँ पे होल का स्क्वायर है वहाँ पे आपने ये वाला वाई लेना है। एंड सिमिलर इन केस ऑफ एक्स। आगे इसको सॉल्व करते हैं। यू हैव कैलकुलेटर सो प्लीज यूज इट। 105 I am doing direct। 1626 minus 1521 690 minus 529। हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशंस गलत हों, तो प्लीज़ इसको एक बार खुद से ज़रूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, ओ सॉरी,
it's 161. Clear? There is no symbols, it's just by mistake. I'm using a little bit whitener here. So it's 105, ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व किया, it's 105, इन दोनों को सॉल्व किया, it's 10, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये है। इनको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इन दोनों को अलग से अंडर रूट लेके भी इसका अंडर रूट ले लें, इसका अंडर रूट ले लें और फिर मल्टीप्लाई कर लें, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर अंडर रूट ले लें, आंसर हमारा सेम आएगा। मतलब प्रोसीजर में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे पहले वाला जो सम था, यहाँ पे हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर उसका अंडर रूट लिया, इसमें हम उल्टा करके देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका 105 का अंडर रूट ले लेंगे, 105, इसका अंडर रूट लिया तो 10.25, 161 का अंडर रूट लिया तो ये आ गया हमारे पास 12.69। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया r इज इक्वल्स टू 105 डिवाइडेड बाय 130.0725। इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 0.807। सो द आंसर इज r इज इक्वल्स टू 0.81। तो दिस इज आवर आंसर। ये हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय डायरेक्ट मेथड व्हेन देयर आर नो डेविएशन यूज्ड, और वी कैन से दैट दिस मेथड इज बेस्ड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका जो फर्स्ट मेथड है वो खत्म होता है और मेरा आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड होता है। आपने इस मेथड को ढंग से प्रैक्टिस कर लिया।